दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी इस समय दुनिया भर में सबसे चर्चे वाली थेरेपी हो गई है या सबसे चर्चित शब्द हो गया है प्लाज्मा थेरेपी। दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी क्या है? प्लाज्मा थेरेपी जो 150 वर्ष पुराना है या 150 वर्ष पुराना होने के बावजूद भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल रेगुलर तौर पर पेशेंट पर एक मेडिसिन या एक फार्मूले के तौर पर नहीं किया गया। इसके क्या कारण है और क्या कारण है कि यह अभी तक 100% सक्सेस नहीं हो सका है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों ये प्लाज्मा थेरेपी के इतिहास की बात करें या इतिहास पर नजर डालें तो इसकी खोज जर्मन फिजियोलॉजिस्ट इमाइल ओन बेहरिंग ने किया था, जो पहली बार 1890 में इस्तेमाल किया गया। वहीं इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल सर्वप्रथम 1918 में स्पेनिश फ्लू के दौरान किया गया था, जो जनवरी 1918 से दिसंबर 1920 तक रहा, यानी कि 3 वर्षों तक रहा, जब डॉक्टरों ने किसी भी प्रकार की मेडिसिन की खोज नहीं की या नहीं कर पाए तो अंततः इस थेरेपी का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों इस फ्लू में लगभग दुनिया भर से 500 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी और ऐसा कहा जाता है कि यदि उस समय प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो लगभग 1000 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती। इससे यह समझ में आ जाता है कि प्लाज्मा थेरेपी कितना उपयोगी थेरेपी है, जो विषम परिस्थितियों में काम आने वाली है। दोस्तों यह सिर्फ स्पेनिश फ्लू के दौरान ही नहीं किया गया, इसका इस्तेमाल 2009 में WHO के द्वारा आदेश दिया गया H1N1 इन्फ्लुएंजा या इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल डॉक्टरों ने एक बड़े लेवल पे किया। वहीं 2014 में इबोला वायरस के पेशेंट पर भी इसका इस्तेमाल किया गया। दोस्तों इससे एक बात तो सिद्ध हो जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी की ऐसी थेरेपी है जो हमेशा काम आई है, लेकिन अभी तक यह पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया है। दोस्तों इसका मुख्य कारण यह है कि यह जो प्लाज्मा थेरेपी है यह टोटली डिपेंड करता है इम्यूनिटी पावर पर। दोस्तों ये विषम परिस्थितियों में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो अभी इस समय कोविड-19 जो वायरस फैला हुआ है अभी तक इसका इलाज नहीं हो पाया है, इसीलिए इस थेरेपी का इस्तेमाल करना डॉक्टरों की मजबूरी हो गई है। उनका मानना यही है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहां इतने लोग मर रहे हैं तो अगर उसमें से कुछ भी बच जाएंगे तो वह सही होगा, गलत नहीं होगा। इसलिए अलग अलग राज्यों ने भारत सरकार से इस चीज की इजाजत मांगी है कि हमें भी प्लाज्मा थेरेपी की इजाजत दी जाए। दोस्तों हमारे शरीर के 1 लीटर ब्लड में जो प्लाज्मा की मात्रा होती है वह लगभग 60% होती है, और इस 60% में भी 90% वाटर होता है, शेष 10% प्रोटीन या बोल सकते हैं एंटीबॉडीज होता है। वही एंटीबॉडीज इम्यूनिटी पावर को इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। दोस्तों ये जो एंटीबॉडीज होते हैं मनुष्य के अंदर, यह एक फाइटर की तरह काम करता है। वह उसके बॉडी में होने वाले परिवर्तनों को रोकते हैं या कंट्रोल करते हैं। दोस्तों इस समय जो प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें यह हो रहा है कि जो कोविड-19 से रिकवर्ड पेशेंट है उसके ब्लड से प्लाज्मा निकाल कर इस समय जो वेंटिलेटर की ओर अग्रसित है या वेंटिलेटर की ओर बढ़ रहा है या जो बहुत क्रिटिकल फेज में पहुंच चुका है उस पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। रिकवर्ड पेशेंट के प्लाज्मा को इन्फेक्टेड जो इस समय उससे इन्फेक्टेड है उस पर प्लाज्मा इंजेक्ट किया जाता है, उसके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि उसकी बॉडी में उस तरह का एंटीबॉडीज क्रिएट हो सके जो कोविड-19 वायरस से लड़ सके। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी समस्या यह हो जाती है, कभी कभी क्या होता है जो रिकवर्ड पेशेंट होता है उसका प्लाज्मा जो पेशेंट में दिया जाता है जो इस समय उससे ग्रसित है, उस बीमारी से त्रस्त है, जब उसमें इंजेक्ट किया जाता है या उसको जब दिया जाता है तो कभी कभी उसके अंदर पाई जाने वाली ब्लड आरबीसीज उस तरह की एंटीबॉडीज को
कंट्रोल नहीं कर पाता है, या यूँ कहें कि रिकवर्ड नहीं कर पाता है, और कभी कभी वह उस पेशेंट के लिए हार्मफुल सिद्ध हो जाता है और वह और भी उससे इन्फेक्टेड हो जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक रिकवर्ड पेशेंट मैक्सिमम 2 से 3 लोगों या 2 से 3 ही पेशेंट को सही कर सकता है, या कह सकते हैं जो प्लाज्मा के थ्रू उसको मिल रहा है वह 2 से 3 पेशेंट को ही सही करने में सक्षम है। ऐसा क्यों होता है? वो क्या वह 2 से, उसके अंदर तो बहुत से ब्लड होते हैं, क्यों ऐसा होता है कि वह 2 से 3? इसके बारे में आपका क्या राय है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि जो प्लाज्मा थेरेपी है क्यों नहीं कामयाब हो पाया है, इसका मूल कारण क्या है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।